अच्छा हाँ सेवादार यहाँ की सेवा यहाँ चल देते हैं ना। हाँ ऐसे आते इसे हैं ऐसे सीधे चब्बा ये बता रहे हैं। इसलिए अपनी इस धारणा का परित्याग कीजिए, अपनी इस धारणा के पहले को छोड़िए। अपनी इस धारणा का परित्याग करें भक्तजनों, अपनी इस धारणा को छोड़िए। और अगर हमने आज इस धारणा का पहला अपने द्वार से, अपने हृदय के द्वार से नहीं हटाया, तो फिर भगवान कभी भी हमारे हृदय के भीतर प्रकट नहीं हो सकते। भगवान स्वयं चलकर के आज इस कथा के माध्यम से आपके बीच आए हैं, आपको कहने के लिए आए हैं कि मैं इस कथा के माध्यम से तुम्हारे घट में प्रकट होना चाहता हूँ। अपने हृदय का द्वार खोलो, अपने हृदय के द्वार को आज खोल दो और भुजाएं फैलाकर के मुझे तुम्हारे घट में प्रकट होना है, मुझे तुम्हारे घट में प्रकट होने दो, मैं तुम्हारे घट में आना चाहता हूँ। ऐसे नहीं करके दिखाने की जरूरत है। और अगर हमने आज अपने हृदय का द्वार नहीं खोला, अपनी अन्य धारणाओं का पहला अपने हृदय के द्वार से नहीं हटाया, तो फिर जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। सच्चाई आज आप जीव संसार में देखिए, वो भारत देश जहां पर इतने सारे लोग भक्ति करते हैं, वो भारत देश कुरीतियों से ग्रस्त है। क्या यहाँ भक्ति करने वालों की कमी है? लोग मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन वही भारत देश जहां पर प्रभु की इतनी भक्ति है, वहां पर भारत देश का युवा नशे की गहरी दलदल के अंदर फंसा पड़ा है। वहां भारत देश के युवा नशे की खाई के अंदर गिर रहे हैं। आज भारत देश की युवा को नशे का खून लग गया है, नशे की कीमत लग गई है, जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे। भक्ति की कमी नहीं है, लेकिन भक्ति के तरीके में दोष है भक्तजनों। इसी कारण ये संसार के नशे मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आपको भी हाल ही में हल्द्वानी क्षेत्र की बात बताते हैं। एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल में वाटर बोतल जब लेकर के गई और जब टीचर्स ने उसके स्कूल की वाटर बोतल को चेक किया, उसके अंदर वो शराब लेकर के आई हुई थी। मात्र 16 वर्ष की बच्ची, एक 14 वर्ष का बच्चा जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, वो स्कूल के वॉशरूम में जाकर के सिगरेट पी रहा था, छिप करके सिगरेट का सेवन कर रहा था। और इतना ही नहीं, ये हाल ही में हल्द्वानी क्षेत्र में एक लड़का जो लगभग 16 साल का था और 12वीं कक्षा में पढ़ता था, वह अपने हाथ की शराब की बोतल लेकर के स्कूल के अंदर आ गया। ये हमारे भारत देश के युवा हैं। आज कैसे बदला जाए? आज कितने लोग हैं जो कितनी मेडिटेशन थेरेपीज का सहारा लेते हैं, लेकिन रिलैक्स स्टेट वो नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा छोड़ नहीं पाते। कैसे छुड़वाया जाए नशा? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के सामने जब ये बात समस्या रखी गई, गुरु महाराज ने एक बड़ी ही सरल और वैज्ञानिक उदाहरण से समझाया। इनकी सच्ची आस्था और श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं ऐसे कार्य भी प्रदेश को दिए हैं। और मेरे ख्याल से ये पूरा प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, ये देवभूमि माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अति ऋणी होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी कभी भी राजनीतिक इच्छाओं को आगे न रख करके सदैव सेवा और निष्काम भावना का परिचय दिया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से उनका अभिनंदन और साधुवाद। आप देख रहे हैं मंच पर कथा त्यागी को पुष्पमाला अर्पित करते हैं और तत्पश्चात वो भोजन के साथ, स्वामी जी के साथ वो भोजन कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्नेह रहा। पिछले 6 दिनों से आज 7वें दिन आपने यहाँ पहुंचकर अपनी सेवाएं निभाई हैं और इन सेवाओं के बीच आप यहाँ रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी हमेशा जब भी इनको ऐसा संदेश मिलता है तो ये अपना बाकी सभी कार्यों को विराम देते हुए पहले धर्म का काम करते हैं, पहले कथा का काम करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। और हमारे भी व्यक्तिगत रूप से जब भी उनसे कोई मुलाकात होती है, भेंट होती है, तो धार्मिक चर्चा अवश्य होती है मुख्यमंत्री जी के साथ।
क्योंकि उनका ये भाव रहता है कि मैं कुछ ना कुछ समाज को धर्म के साथ जोड़ करके कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे समाज को दिशा मिले। मंच पर आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामी जी के शहर ज्योति प्रज्वलित करेंगे और हमारे आज के जो यजमान परिवार भी उनका सहयोग देंगे। जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ज्योति जलाएंगे, कृपया मैं मीडिया बंधुओं से कहूंगा कि उस वक्त थोड़ा समय का, उस वक्त थोड़ा जगह का ख्याल रखें। मैं प्रार्थना करूंगा जो हमारे आज के यजमान परिवार हैं, श्री अंकित शर्मा जी, श्रीमती गीता बलूटिया जी, हमारी साथी रितु भारती जी, श्री रितेश गावर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती एकता गावर जी, कृपया आप मंच के समीप रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहित आप ज्योति प्रज्वलन में सहायक हों। श्री जसलीन सिंह जी, श्रीमती कविता कौर, श्री नितिन रावत और आरती रावत, ये माननीय मुख्यमंत्री जी सहित ज्योति पूजन में शामिल होंगे। हमारे बीच उपस्थित है रुद्रपुर से विधायक शिव कुमार अरोड़ा जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका भी आपसे आग्रह है कि आप मंच के समीप आएं। और श्री प्रताप मिश्र जी, आपसे भी आग्रह है। बंशीधर भगत जी, हमारे विधायक, श्री श्यामलाल जी, श्यामलाल अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है, और रमेश अग्रवाल जी, आप भी साथ में सहायक हों और ज्योति पूजन की रस्म को संपूर्ण करें। मैं श्री भगवान सहाय जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी ज्योति पूजन में शामिल हो, थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। ज्योति पूजन थोड़ी कथा को विराम है, लेकिन ज्योति पूजन के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करेंगे कि 2 मिनट के लिए वो मंच पे आके अपने जो भाव है इस कथा को समर्पित और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में